जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपको 30 ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 30 ऑब्जेक्टिव देखना है और आपको एक बार में याद करना है, ठीक ना, वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और 30 क्वेश्चन में से मैं बोलता हूँ कि 5 क्वेश्चन लड़ जाएंगे। 30 क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो 5 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ प्यारे साथियों 100% लड़ जाएंगे, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूँ, ठीक ना। मतलब मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है और आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वन फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, मैं आंसर साथ में लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को ये कंफ्यूज ना हो कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। यहाँ पे 100% सही सही क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और मैं आंसर ये भी लेके आया हूँ इसीलिए कि मतलब टेस्ट में नहीं ले रहा हूँ, ठीक ना। मैं जब टेस्ट लेता हूँ तो कोई आंसर नहीं लाता हूँ, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ 30 ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन लगभग लड़ जाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ देखिए। पहला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें से प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से हैं। तो क्षारीय धातु जो है प्यारे साथियों, क्षारीय धातु ऑप्शन नंबर बी है, ठीक ना। क्षारीय धातु प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। दूसरा नंबर है दूसरा नंबर है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है। तो 0.03% है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे 0.03%। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। 3 नंबर है NaOH है। NaOH है तो एक क्षार है। NaOH एक क्षार है, ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। आपको अगर आपने अगर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है प्यारे साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी देख लीजिए, और पढ़े भी हैं तो तब भी देख लीजिए। ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है प्यारे साथियों, ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन जो है ना वो एक हार्मोन है। क्या है, एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनतंत्र का भाग कौन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए कि मानव मादा का भाग कौन कौन है। तो अंडाशय मानव मादा का भाग है, गर्भाशय भी है और डिम्बाहिनी भी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवाहिका जो है वो मानव मादा का भाग नहीं है। 6 नंबर है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 नंबर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, ठीक ना। तो स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, क्लोरोफिल होता है और सौर प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश। सौर प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। और जल भी होगा, जल भी होगा, लेकिन जल यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। 8 नंबर है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो लीवर है, ठीक ना। यकृत, यानी कि यकृत, ज़्यादातर यकृत दिया रहेगा, ठीक ना। ज़्यादातर यकृत दिया रहेगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यकृत दिया रहा है या लीवर, लेकिन ज़्यादातर यकृत देता है। 9 नंबर है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सीन है। क्या है, ऑक्सीन। ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछता है। 10 नंबर है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो एमीटर से की जाती है। किससे की जाती है, एमीटर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, अवतल दर्पण, बिल्कुल सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों 11 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। किस उपकरण में धन प्लस ऋण आवेश का चिन्ह होता है। किस उपकरण में धन प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है, पूछ रहा है प्रश्न, नहीं होता है। तो कुंडली में नहीं होता है, ठीक ना। कुंडली में क्यों नहीं होता है वो मैं अभी कारण बता देता हूँ, जिससे आप लोग कभी भूलिएगा नहीं। कुंडली ना इस प्रकार का होता है, घुमा हुआ रहता है। तो देखिए इधर से भी प्लस हो सकता है, इधर से भी प्लस, मतलब अगर मान लीजिए इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा। अगर लेकिन इधर ही प्लस हुआ तो इधर माइनस होगा कि नहीं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुंडली कुछ इस प्रकार रहता है, किधर भी प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए इसमें होता ही नहीं है। कि उपकरण में धन और प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में, कुंडली क्योंकि गोल होता है, ठीक ना, किधर से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें
कुंडली को पहले पहचान लीजिए, कुंडली होता किस प्रकार है, उससे आप लोग समझ आइएगा। कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। 13 नंबर है सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। 14 नंबर है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा पूछ ले या तूतिया पूछ ले, ठीक ना, तूतिया पूछ ले या नीला थोथा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही होता है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी में है, तो याद रखिएगा। 15 नंबर है निम्नलिखित में कौन लवण है। इसमें जो 4 ऑप्शन है क्या था, इसमें लवण कौन है, तो आप लोग सीधे देखते होंगे लवण है K2SO4 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। अब 17 नंबर है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्यारे साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया, 5-6 बार, ठीक है ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CaCO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है वन संपादन का एक उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से वन संपादन का उदाहरण कौन है, तो मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम। मिट्टी ये मत समझिएगा कि मिट्टी तो हर जगह होता है, जंगल में भी होता है, तो वन मतलब ऐसे ना समझिएगा। यहाँ पे देखिए लकड़ी जो है, ठीक ना, वन जो होता है, वन तो पेड़ से होता है, पेड़ लकड़ी होता है एक तरह का, तो लकड़ी वन संपादन का एक उदाहरण है, ठीक ना, याद रखिएगा। कुछ इस तरह से समझिए, अपनी भाषा में समझिए जिससे भूल ना पाए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। ये आप सभी को पता है, वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। C12H22O11। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का हो जाएगा यहाँ पे बी और चीनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से चीनी का रासायनिक सूत्र जो है प्यारे साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 20 नंबर है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। 21 नंबर है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है यूरो 2 का संबंध होता है। यूरो 2 का संबंध किससे होता है, तो वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाई यूरो 2 का संबंध, ठीक है ना। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। 23 नंबर है निम्नलिखित में कौन जैव अनविकरणीय पदार्थ है। अनविकरणीय पदार्थ कौन है प्यारे साथियों, तो DDT जो है प्यारे साथियों, DDT इस तरह समझिए, DDT जो है वो अनविकरणीय पदार्थ है, जैव अनविकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है क्लोरोफिल वर्ण का रंग किस तरह होता है। जो क्लोरोफिल होता है प्यारे साथियों, जो क्लोरोफिल होता है ना, वो हरा रंग का होता है, ठीक है। ये एक सोपोसी है, क्लोरोफिल सोपोसी है। 25 नंबर है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रिज्म। 26 नंबर है 26 नंबर क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, 26 नंबर को ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनिएगा इसको। 26 नंबर है किसी, क्या आप लोगों को दिख रहा है सही, तो मुझे लगता है दिख रहा होगा। 26 नंबर है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता। बोल रहा है प्रोटॉन कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता, तो संवेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। अब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। 27 नंबर है एक प्रारूपी सौर सेल कितने विद्युत विभव विकसित करता है। एक प्रारूपी सौर सेल जो होता है वह विद्युत विभव विकसित करता है, तो कितना करता है, तो 0.5 वोल्ट से 1.0 तक, ठीक ना, यानी आधा से एक, इस तरह कुछ समझ सकते हैं, आधा से एक, ठीक ना। तो 0.5 टू 1.0 वोल्टेज, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर है और 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 28 नंबर है कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहते हैं, तो सुरंगम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको, मुझे लगता है आप लोगों को ना क्वेश्चन याद हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोबारा से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 30 में से 5 लड़ जाए तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। 29 नंबर है प्यारे साथियों, 29 नंबर बोल रहा है एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य होता है, ठीक है, समय आवेश के तुल्य होता है, तो 0.25 गुना 10 पावर, सॉरी यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे 6.25 गुने 10 पर 18 होगा, ठीक है, 10 पर 18 होगा, 10 पर 18 होगा,
क्या होगा 10/18 होगा। इस तरह कुछ, 1 मिनट दोबारा मैं लिख देता हूँ, 6.25 गुने 10/18, ठीक ना, इस तरह कुछ होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। लास्ट क्वेश्चन है कौन असंतप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतप्त हाइड्रोकार्बन जो है प्यारे साथियों वो एथीन है, ठीक ना, असंतप्त हाइड्रोकार्बन एथीन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल राइट। धन्यवाद साथियों, अंत तक जुड़े रहने के लिए। इसी तरह जुड़ते रहिए और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आप लोगों का हमेशा आभारी रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक ना।